नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों जम्मू संभाग में जो है भारी बारिश जो है हमें देखने को मिली। भारी बारिश के कारण जो है जल भराव की स्थिति जो है जम्मू के शहर की बात करें, अलग अलग कोनों पर जो है हमें देखने को मिली। पानी की निकासी की समस्या जो है वर्षों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। वेयर हाउस की बात करें या फिर अन्य मार्केट की बात करें, यहाँ पर लाखों का सामान जो है वो खराब हो गया। और समस्या की बात करें, हर वर्ष जो है वर्षा आती है और कहीं ना कहीं पानी की निकासी की समस्या जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस समय दीपक सर मेरे साथ हैं, जो वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान हैं। आइए इससे जानने की कोशिश करते हैं। सर, हर साल बारिशें आती हैं, बारिशें जो है अपने साथ तबाही लेकर आती है। वेयर हाउस की क्या कंडीशन है और जो हाल ही में बारिशें हुई उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? देखो, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अनाज मंडी है, पूरे जम्मू कश्मीर को फीड करती है। और हमने बार बार जेडीए डिपार्टमेंट से अनुरोध किया है कि आप हमें गोडाउन्स की जगह दी जाए, क्योंकि जो लोग, जैसे हमारा माल जो है बाहर पड़ा रहता है। आप देख रहे हैं कि चौथी जनरेशन है, यहाँ किराएदार भी है, मालिक भी है। और लगातार जो है आबादी हमारी जेएनके की बढ़ रही है। और जो मार्केट पूरे जम्मू कश्मीर को फील्ड करती है, उनकी जो मजबूरियां हैं, सरकार जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। और हमने यही सरकार से मांग की है कि यहाँ गोडाउन्स की जगह दी जाए नियर बाय। आप बार बार इंडस्ट्री सेक्टर को बाहर से बुला रहे हो, उनको हज़ारों कनाल लैंड दे रहे हो। हमें खुशी है कि आप जो है इंडस्ट्री लैंड को जगह दे रहे हो, हम उनके खिलाफ नहीं है। ठीक है, आप रोज़गार पैदा कर रहे हैं, तो हम भी जो है दुकानदार जो है रोज़गार जनरेट करते हैं। और मैं तकरीबन ये देख रहा हूँ, इस मार्केट में कम से कम 50,000 की एम्प्लॉयमेंट है। और उसके बाद सबसे बड़ा टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देते हैं। उसके बाद जो हमारी मुश्किलें हैं, आप देखो कि आज बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे हैं, पहले छोटे ट्रक आते थे, आज बड़े बड़े ट्राले आ रहे हैं। और यहाँ सामान उतारने की जगह नहीं है। हमने तकरीबन सामान जो है अपना लोगों तक अच्छा पहुंचाने के लिए हमने कोल्ड स्टोरेज में माल लगाया हुआ है, ताकि माल जो है ख़राब ना हो। लेकिन फिर भी जो रोज़ाना काम करने के लिए हमने जो है बाहर माल लगाया होता है, उससे हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। और हमारा कई बार हमने स्टॉक जो है वो डैमेज शो करके जो है हमने बाहर फेंके हैं। अभी भी इस हफ्ते जो है लगातार बारिश होने से हमारे स्टॉक जो है काफ़ी डैमेज हुए हैं। आपने देखा होगा कि हमने सारे बाहर फेंके हैं। सर, पिछले दिनों जम्मू संभाग में भारी बारिश का सामना करना पड़ा। वेयर हाउस मार्केट की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? बारिश के कारण जो है क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई? देखिए, अभी तो मानसून, जैसे आपको पता है, अभी तो शुरुआत हुई है। इस साल तो वैसे ही कम था, मगर ये 2-3 दिन की बारिशों ने तो यहाँ हमारा बहुत नुकसान कर दिया। कारण कोई पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, और निकासी होने के बाद सफाई का प्रबंध नहीं है। आप बाहर जाके देख सकते हैं कितना कीचड़ है, जबकि वेयर हाउस में हम फीड करते हैं पूरे संभाग को। जम्मू कश्मीर यूटी में यहाँ से सामान जाता है, और 99% खाने पीने वाला ही सामान है। तो कम से कम मैं सरकार को आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, एक तो सफाई का इंतजाम करें, और दूसरा पानी, बारिश की पानी का निकासी हो। दूसरा, जैसे कि ये मार्केट को बने हुए 1960 से लेके 50, कोई 60-70 साल हो गए हैं। हमारी डिमांड है कि 70 साल पहले या 60 साल पहले जो डिमांड थी, जो आबादी थी, अब उससे कई गुना ज़्यादा हो गई है, और मगर दुकानें हमारी वही सीमित हैं। तो हमने सरकार को कई बारी आग्रह किया कि हमको कोई गोदाम बाहर दे दें, ताकि हम अपना माल, ये खाने पीने वाला सामान जो बहुत कीमती है, बाहर हम स्टोर करें और अपनी गाड़ियों में लाके यहाँ बिक्री करें।
मगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी। हमें मजबूरन माल बाहर लगाना पड़ता है, उसकी वजह से बरसात में और वैसे भी कुछ चोरी होता है, कभी कभी बारिश से नुकसान होता है। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों से साझा करना चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि हम वेयर हाउस में बैठे हुए हैं, तो वेयर हाउस में इतना सारा माल लगा हुआ है। जब बारिशें होती हैं हमें तरपालें देनी पड़ती हैं, हमारे सिर पे टीन नहीं है। तो हमारा एक ही अनुरोध है जेडीए वालों से, हमने कई बारी मांग भी की है कि हमें एक गोडाउन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी है और हमारे पास संयुक्त मात्रा में खाद्य पदार्थ होना जरूरी है, लेकिन हम उसे स्टोर कहाँ करें। जैसे पिछले 5-6 दिन से बारिश का माहौल रहा, हमारी सारी गुड्स आप देख सकते हैं, सभी सामान उथल पुथल हो गया, सब सामान खराब हो गया। तो मतलब कि दालें हैं, आटा है, चावल है, इसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर एक वेयर हाउसिंग सोल्यूशन चाहिए जो जेडीए प्रोवाइड करे। हमें हमारी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि जेडीए हमें कहीं ना कहीं गोडाउन्स का प्रोविजन करके दे। और इसके अलावा जिस तरह से आने वाले दिनों में भी हमें बारिशें देखने को मिलेंगी, तो क्या लगता है कि ये समस्या जो है ऐसी बनी रहेगी? जी बिल्कुल, इसमें अगर कोई कड़े तरीके से उपयुक्त तरीके से अगर शासन कोई निर्णय नहीं लेता तो ये सिचुएशन सेम रहेंगी। जैसे लास्ट ईयर भी देखा हमने, फ्लड्स भी आए, ये भी आए। हमारे यहाँ पे एक बेसिक प्रॉब्लम हो रहा है, वो है सैनिटाइजेशन की। हमारी म्यूनसिपैलिटी वाले यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन बिल्कुल नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पानी की निकासी भी नहीं है, ना नालियाँ प्रॉपर चलती हैं, ना कुछ होता है। तो इन केस यहाँ पे पानी जब बढ़ता है, जल प्रवाह बढ़ता है, तो पानी यहीं पे स्टोर हो जाता है और ये सभी माल को खराब कर देता है। वेयर हाउस जम्मू संभाग की सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट है और यहाँ पर जो है कई तरह की समस्याएं, और इन्हीं समस्याओं को जो है आज हमने उजागर किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है निकासी की, और दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर गोदाम की। जी हाँ, लंबे समय से जो है ट्रेडर्स यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि गोदाम होना चाहिए, क्योंकि गोदाम ना होने के कारण जो है इन्हें अपना मटेरियल जो है वो बाहर रखना पड़ता है, जिस कारण जो है इनका मटेरियल जो है कई बार खराब हो जाता है और कई बार बारिश की बेंट चढ़ जाता है। जिस तरह से हाल ही में जो है बारिशों ने यहाँ पर तबाही मचाई, काफी नुकसान जो है इनके प्रोडक्ट का हुआ है, ग्रेन्स का हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है ये मांग कर रहे हैं, प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है साफ सफाई का भी ध्यान दिया जाए, और जो इनकी जेन्युइन मांग है गोदाम की, वो भी जो है जल्द से जल्द फुलफिल की जाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।